आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा और साहित्य और काव्यशास्त्र पर और हमारा केंद्र बिंदु है आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा सहायक आचार्य हिंदी जो कि आरपीएससी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली है। साथ ही हम नेट और सेट संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी भाषा साहित्य और काव्यशास्त्र के, उन पर भी सतत चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कबीर ग्रंथावली की। और जब हम कबीर ग्रंथावली की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं और यही इनके संपादकत्व में जो कृति है वही पाठ्यक्रम में समावेशित है और इसका प्रकाशन स्थान काशी नागरी प्रचारणी सभा इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग से हुआ है। कबीर को जब हम देखते हैं तो कबीर का व्यक्तित्व न केवल हिंदी संत कवियों में अपितु पूरे हिंदी साहित्य में बेजोड़ नजर आता है। और यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य के लगभग 1200 वर्षों के इतिहास में इतना प्रतिभाशाली और महिमा मंडित व्यक्तित्व दूसरे किसी कवि का नहीं दिखाई देता है। यद्यपि वे कहते हैं कि उन्होंने मसी कागज का स्पर्श नहीं किया, तथापि उनके नाम से प्रभूत साहित्य उपलब्ध है। बीजक में एक साखी में ये कहा गया है, जैसे पत्र बनस्पति ओ गंगा की रैन, पंडित बिचारा क्या कहे कबीर कही मुख बैन। मतलब कबीर ने श्रीमुख से उतना ही कहा है जितने की वनस्पति में जितने पत्र और गंगा में जितने बालू का कण है, ये बात कही गई है। जब हम कबीर का साहित्य देखते हैं तो वो 3 रूपों में मिलता है, साखी, सबद और रमेनी। तो जब हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं तो प्राय ये प्राप्त होता है कि रमेनी में जगत, साखी में जीव और सबद में ब्रह्म संबंधी विचार है। रमेनी शब्द का देखें तो प्रयोग 3 अर्थों में मिलता है, जिसमें संसार में जीवों के रमण का विवेचन हुआ है और फिर परम तत्व में रमण करने वाली और एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो इन 3 अर्थों में रमेनी का प्रयोग दिखाई देता है। तो रमेनी में मुख्य रूप से सृष्टि और जीव तथा जगत की स्थिति पर विचार किया गया है। यदि हम देखें तो दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग रमेनी में मिलता है। इसी तरह यदि हम बात करें साखी की, तो साखी जो शब्द है वो संस्कृत के साक्षी से मिलकर बना है या साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है गवाह और गवाही के लिए संस्कृत में साक्ष्य शब्द मिलता है। तो साक्षी वह है, साखी वह है जिसने स्वयं अपनी आंखों से तथ्य देखा है और साक्षी का वर्णन है आंख से देखे हुए तथ्य का वर्णन। तो हिंदी में साखी शब्द साक्षी और साक्ष्य अर्थात गवाह तथा गवाही दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। अब कबीर ने ये नाम साखी क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने इनमें वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया है। उन्होंने किसी दूसरे से सुनकर अथवा दूसरे ग्रंथों में उपलब्ध बात नहीं कही है। उन्होंने जो अनुभूत किया है, जो स्वसंवेद्य स्वानुभूत आध्यात्मिक तथ्य है, जो ज्ञान है, उसी का वर्णन किया है और उसे साखी कहते हैं। सबद शब्द को देखें तो सबद का प्रयोग 2 भावों में ध्यान में रखकर किया गया है, एक तो परम तत्व के अर्थ में और दूसरे पद के अर्थ में। तो रमेनी, साखी और सबद ये 3 तो मुख्य रूप हैं ही। इसके अलावा कहरा, वसंत, बेली, बिरहुली, चाचरी, हिंडोला, चौतीसी आदि अन्य काव्य रूपों में लिखा साहित्य भी कबीर का मिलता है। आज हम जहाँ बात करने जा रहे हैं विरह को अंग जो समावेशित है पाठ्यक्रम में, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जब हम विरह को अंग जो साखियां हैं वो देखते हैं तो इसमें ऐसा पाया गया है कि साधारणतः जीव अपने आप को अपने में ही पूर्ण समझता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब वो अपने आप को अपूर्ण अनुभव करने लगता है। इसी स्थिति में वो पूर्णता के लिए व्याकुल हो जाता है और पूर्णता तभी मिलेगी जब वो ब्रह्म से एकाकार हो जाएगा। तो जीव की अपूर्ण से पूर्णत्व की जो स्थिति है, अंश जो है अपने को अंशी से वियुक्त देखकर आतुर हो उठता है, यही विरह की स्थिति है। तो अंशी से
एकाकार होना चाहता है और इस एकाकार के लिए व्याकुल हो जाता है, यही विरह कहलाता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है और विरह का अर्थ यदि हम देखें तो विशेष रूप से रहित होने की अनुभूति। जो विरह है वो विशेष रूप से रहित होने की जो अनुभूति है वो विरह है। तो उसके हृदय में, जीव के हृदय में अंशी या पूर्ण से मिलन की आग जो लगती है उसे वहां पर विरह की अग्नि के रूप में कहा गया है। और यहाँ जो जीव है उसको विरहिणी नायिका माना गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी जरूरी है। साखियों का अध्ययन हम कर रहे हैं जो विरह को अंग में समावेशित है। पहली साखी है, राती रूनी बिरहनी ज्यों बंचों को कुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगटिया बिरहा पुंज। रातियों का मतलब है रात भर, रूनी का मतलब है रोती रही और बिरहनी का मतलब विरहणी है। ज्यों बंचों को कुंज, तो ज्यों मतलब जैसे, बंचो मतलब बच्चे, कुंज मतलब क्रौच पक्षी की बात यहाँ पर की जा रही है। कबीर अंतर प्रजलिया, प्रजलिया मतलब प्रज्वलित हुई, प्रगटिया बिरहा पुंज, पुंज का मतलब है ढेर या समूह। तो इस साखी में जीव की उपमा विरहणी से दी गई है। पहली बात तो ये ध्यान रखी जाए। तो विरहणी, रात्यों रूनी बिरहनी जू बंचों को कुंज, कि विरहणी अपने प्रिय के वियोग में, जो विरहणी आत्मा है, जो जीव है, वो अपने प्रिय के वियोग में अर्थात ब्रह्म के वियोग में रात भर उसी प्रकार रोती रही जैसे क्रौच पक्षी जो है अपने बच्चों के वियोग में रोता रहता है। कबीर अंतर प्रजल्या प्रगटिया बिरहा पुंज, कबीर कहते हैं कि विरह रूपी अग्निपुंज, विरह रूपी अग्निपुंज अपने भीतर भबक उठा है, अर्थात विरह वेदना जग उठी है। तो बिरहा पुंज में यहाँ पर देखें तो रूपक अलंकार है। रात्यु रूनी बिरहनी, यहाँ पर ये बात कही गई है जू बंचो को कुंज। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उदाहरण अलंकार है और इस तरह भी किया जा सकता है कि कबीर अंतर प्रजलिया प्रगटिया बिरहा पुंज। तो ये जब बात कहते हैं कि विरह रूपी अग्निपुंज जो है वो भीतर धधक उठा है, तो यहाँ पर उपमा, रूपक और जब विरहणी की बात कर रहे हैं तो जीव की उससे उपमा की गई है, तो इसीलिए उपमा अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर आया है, क्योंकि दोहा शैली में ये जो साखी है वो लिखी जाती है, इसलिए अंत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो विरह का अतिरेक यहाँ पर दिखाया गया है और जीव की उपमा विरहणी से दी गई है। जो दूसरी साखी है वो है अंबर कुंजा कुरलिया गरिज भरे सब ताल, जिनिथे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। तो यहाँ पर जब अंबर की बात की जा रही है, इसे यूं देखा जाए, अंबर कुंजा कुरलिया, कुंजा क्रौच पक्षी, कुरलिया का मतलब है चीखने लगे, व्याकुल होने लगे, गरिज भरे सब ताल, गरज भर के मतलब यहाँ एक पाठ गर्जी भी होता है और जिसका मतलब है गूंज कर, गुंजायमान होकर। अंबर कुंजा कुरलिया गरज भरे सब ताल, जिनथे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। कि आकाश में, अंबर मतलब आकाश में जो क्रौच पक्षी है वो अपने प्रिय की वेदना से, विरह वेदना से रो रहा है, व्यथित हो रहा है, चीख रहा है, व्याकुल हो रहा है। गरज भरे सब ताल, इस व्यथा से उसने सब तालों को गुंजायमान करते हुए अपने अश्रु जल से भर दिया है। तो गुंजायमान करते हुए, जो बादल जब बरसते हैं तो वहां पर जो गड़गड़ाहट होती है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अपनी व्यथा से उसने सब तालों को गुंजायमान करते हुए अपने अश्रु जल से भर दिया है। जिनिथे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। तो जब एक
रात्रि के वियोग से एक पक्षी, क्रौंच पक्षी की ये अवस्था हो जाती है, तो उस जीव का क्या हाल होगा जो अनेक जन्मों से गोविंद अर्थात प्रभु से या उस परम तत्व से बिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब केवल एक रात्रि के वियोग से एक पक्षी की ये अवस्था हो जाती है, तो उस जीव का क्या हाल होगा जो अनेक जन्मों से प्रभु से बिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि क्रौंच पक्षी जो है उसको हिंदी में कुंजा, कुंज या कुर्री भी कहा जाता है। अनेक स्थानों पर ये प्रयोग भी मिलता है। और विरह वेदना के आधिक्य की व्यंजना अथवा विलाप के लिए इसका क्रंदन साहित्य में एक रूढ़ी बन गया है, काव्य रूढ़ी बन गया है। जैसे कि तुलसी ने सीता के विलाप को, मर्म वेदना को व्यक्त करने के लिए क्रौंच को ही वहां पर भी उपमान के रूप में चुना है कि विलपत अति कुर्री की नाई। और कबीर की इस साखी में भी मिलता जुलता एक दोहा, ढोला मारू का दोहा में भी मिलता है कि राती जो सारस कुरलिया गूंजी रहे सब ताल, जिनकी जोड़ी बिछड़ी तिनका कंवण हवाल। तो इस तरह के जो प्रयोग है वो मिलते हैं। हेतुत प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर नजर आ रहा है और अंत्यानुप्रास अलंकार की व्यंजना हुई है। तो ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखी जाएं। अगली जो साखी है, चकवई बिछूठी रेण की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिली न राती। देखिए यहाँ पर काव्य रूढ़ी के रूप में वियोग में क्रौंच पक्षी की बात की जाती है, चकवा की बात की जाती है। तो यहाँ पर ये एक सामान्य बात है कि चकवा और चकवी जो है रात को अलग रहते हैं और दिन होने पर मिल जाते हैं। तो रात जो है वो विरह की होती है, इसीलिए विरह का ये रूपक चुना गया है। प्रभाती का मतलब है प्रभात अर्थात सुबह, सवेरे। चकवी बिछुटी रैणी की, रैणी मतलब रात्रि, कि कवि कहते हैं कि चकवा चकवी रात को अलग रहते हैं और दिन होते ही मिल जाते हैं। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि चकवी जो रात्रि में चकवे से वियुक्त रहती है, बिछुड़ी हुई रहती है, प्रातःकाल होते ही वो अपने प्रिय से मिल जाती है। आई मिली प्रभाती, प्रातःकाल होते ही वो अपने प्रिय से मिल जाती है। जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिली न राती, परंतु जो जीव है, जो बेचारा जीव है, वो राम से, प्रभु से वियुक्त हो गया है, वह न तो रात को मिल पाता है न दिन को ही मिल पाता है। तो जो जीव जो प्रभु से वियुक्त हो गया है, वो न दिन को उसको प्रभु से मिलन हो पाता है, ब्रह्म से मिलन हो पाता है, न ही रात्रि को। तो इसमें व्यंजना यह है कि चकवी में तो वियोग की वेदना रहती है, परंतु अज्ञानी जीव में वियोग की वेदना ही नहीं होती। तो जब वियोग की वेदना ही नहीं है तो संयोग कैसे होगा? यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि जब उपमेय का वहां पर हानि दिखाई गई है तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर द्रष्टव्य है। तो ये बातें ध्यान रखी जाए। अगली जो साखी है, बासुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछटा राम सु, न सुख धूप न छाह। तो वही बात प्रकारांतर से कबीर यहाँ पर अन्य साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि अंश जब अंशी से वियुक्त हो जाता है, अंश का मतलब है जीव और अंशी का मतलब है ईश्वर या ब्रह्म तत्व। बासुरी सुख ना रेणी सुख, ना सुख सुपने माही। तो जब अंशी से वियुक्त हो जाता है और जब कुल से ही अलग हो जाता है तो उसे चैन नहीं मिलता। तो जब तक अंश अंशी से जुड़ा रहता है, जीव जो अंश है और ईश्वर जो अंशी है, यदि वो नहीं मिले तो जीव को न तो दिन में चैन मिलता है न रात में, और उसे स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बासुरी सुख, न दिन में सुख है न रात्रि में सुख है और ना ही सपने में ही उसे सुख प्राप्त हो सकता है। कबीर बिछुटा राम सु, न सुख धूप न चाह।
राम से बिछुड़ने पर उसे न धूप में सुख है और न छाया में। तो जीव अपने अंशी से बिछुड़कर इधर उधर सुख को टोहता रहता है, परंतु उसे सुख मिलता नहीं। वह जिसे सुख समझता है वह भी दुख में परिणत हो जाता है, और उसे वास्तविक सुख अपने अंशी या राम या ब्रह्म से मिलने पर ही मिल सकता है। ये बात कबीर यहाँ पर कहते हैं। अगली जो साखी है उसमें जो जीव को बिरहनी की उपमा दी गई है वो बात यहाँ पर है कि बिरहनी ऊभी पंत सिरी पंथी बूझे धाय, एक सबद कही पीव का कब्रे मिलेंगे आय। तो यहाँ पंथी का मतलब है पथिक, राहगीर, धाई का मतलब है दौड़कर, और जब सबद की बात की जाती है तो यहाँ सबद का मतलब संदेश से है, पीव का मतलब प्रिय से है, और प्रकारांतर से ब्रह्म तत्व से है। तो इस साखी में विरहणी जो है वो जीवात्मा का प्रतीक है, और पंथी जो है साधक या गुरु का प्रतीक है। तो जैसे विरहणी रास्ते के छोर पर खड़ी हुई प्रत्येक राहगीर से, प्रत्येक पथिक से पूछती है कि मेरे प्रियतम का कोई संदेश बता दो कि वह कब आकर मिलेंगे, वैसे ही जीव संसार रूपी पथ पर खड़ा हुआ प्रत्येक साधक या संत से पूछता रहता है कि मेरे प्रियतम राम का कोई संदेश बता दो, कोई राह बता दो कि उनसे मेरा मिलन कब होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जीव की जो सांसारिक स्थिति है, चाहे उसमें वे कितना ही सुख ऐश्वर्य से संपन्न क्यों ना हो, उसमें एक अभाव, एक रिक्तता, एक अपूर्ति, एक अपूर्णता की टीस बनी रहती है, जिसमें ये वेदना अधिक होती है। और वो शास्त्र से, विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न संतों से ये पूछता रहता है कि इस वियोग का अंत कब होगा। जिनमें वेदना तीव्र नहीं होती वह भी एक अनंत अक्षय आनंद की खोज में लगे रहते हैं, और सांसारिक भोग से उनकी भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती। तो वे एक भोग के बाद दूसरे भोग से चिपके रहते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें अक्षय आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। यही अक्षय आनंद प्रियतम का संदेश है जिसे जीव प्राप्त करना चाहता है। तो एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेंगे आए। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, कब जो है प्रिय आकर मिलेंगे। कब्र मतलब किस दिन जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। तो ये विरह को अंग की बात है, जहाँ पर जो जीव है वो ईश्वर या ब्रह्म तत्व से विलग होने पर व्यथित है, और उसकी बात कबीर यहाँ इन साखियों में कहते हैं। तो आगे हम इसका अध्ययन जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।